मोहब्बत, शोहरत, कामयाबी, इज्जत, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, और अगर एक लफ्ज इसमें और जोड़ दिया जाए तो इसमें एक शोहरतों का एक ऐसा सिलसिला जो चाहने वालों की तादाद में लगातार इजाफा करता जाए, चाहने वाले लगातार जिसके बढ़ते जाएं, और उसके तेवर यूं हो कि सच बोलना वैसे तो हर दौर में बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के अहद में सच बोलना इंतहाई मुश्किल काम है। आज के दौर में जो सच बोले वो मारा जाए। ऐसे दौर में भी हमारे नौजवान नस्ल से एक नौजवान इस जिम्मेदारी के साथ उठा कि सच्चाइयों को अपने लफ्जों के पैरहन में इस तरह से पेश करेगा कि वो मुश्किल काम दुनिया को आसान बना के दिखाएगा। उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रतापगढ़ से अपना सफर शुरू किया और दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। मुशायरों में हंगामे पैदा करना, मुशायरों में बैठे हुए एक एक सामे के दिल में अपनी जगह बनाना, यह उस शायर की अपनी शिनाख्त और पहचान है। आइए प्रतापगढ़ के इस हर दिल अजीज शायर को, प्रतापगढ़ के इस हर दिल अजीज नौजवान को, आपके दिलों की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी को मैं आवाज दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचाएं। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से आपका इम्तहान लिया गया, आपको भगाने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं कि आप भागे नहीं। मैं भी उतना ही मुंतजिर था आपसे मुलाकात करने के लिए जितना आप मुंतजिर थे। हाजिर हूं आपके बीच में। बहुत छोटी सी गुजारिश करता हूं अपने सामने जो रिकॉर्डिंग हो रही है ईटीवी के दोस्तों से, मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कुछ भी रह जाए, कोई भी फासला रहे। रिकॉर्डिंग बंद कर दें, अभी से कह दे रहा हूं, और इसलिए भी कह दे रहा हूं कि आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, दिखा तो पाते नहीं, तो मुझे लगता है कि बंद ही कर दी जाए। मैं नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहता, मैं आवाम के दिलों में वैसे ही बैठा हुआ हूं, मुझे नहीं चाहिए ईटीवी उर्दू पे। मैं चाहता हूं कि बंद कर। नहीं सुना है, इतना एडिट कर देते हैं कि कुछ बचता ही नहीं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, बिना किसी तमहीद के। 4 मिसरे पढ़ता हूं। इधर के भी जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ठीक है, आप सारे लोग अब सुनने के मूड में आ जाएं। कुछ सरफिरे आतंकवादियों ने पेरिस पर गोलियां बरसाई। सरफिरे लोगों ने 150 लोगों को मार दिया। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम। उन छोटे आतंकवादियों के हमले के बाद बड़े आतंकवादियों का जमीर जागा। उन्होंने मासूमों पर बम बरसा के 700 लोगों को अब तक मारा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। इधर से उधर तक एक शख्स की शिरकत हो, मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं क्या कहना है इमरान? दिखता। लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं दिखता। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर। अगला मिसरा सच्चा हो और लगे कि हिम्मत से बात कही गई है, तो अब तक सबसे बड़ी दुआ चाहता हूं आपकी। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं
दिखता जमाने को, मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। और अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, अब अगर बात ठक से लगे तो कि हाथ हवा में उड़ जाए। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार की जीत की मुबारकबाद देता हुआ 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। जहां कभी अडवाणी का रथ रोक लिया था लालू ने, उसी जगह एक बार वहां अखलाक का कातिल हार गया। एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बिल्कुल नया सा एक प्रयोग करता हूँ। सुबह 8:30-9 बजे तक पटाखे छूट रहे थे साहब, जश्न मन रहा था। एकाएक तस्वीर बदली तो सारे पटाखे आधे भाव में बेचने पड़े। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, सच्चे लग जाए तो दुआ देना। पढ़ता हूँ, सुनेगा जी भाई। अच्छा, उस जीत पर साहब बड़े दिनों बाद कांग्रेसियों को जीत मिली। शंकरलाल जी कांग्रेसी तो इतने ज्यादा खुश थे और खुश इतने ज्यादा हो गए कि वो सुतली बम खा जा रहे थे और लड्डू को आग लगा दे रहे थे। इतनी अजीब सी जीत मिली थी। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। शायद भाई सुनेगा, अच्छा लगेगा। ये मिसरे पढ़ रहा हूं। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। नेताजी ने एक फैसला किया, आज उनके जन्मदिन का प्रोग्राम है। एक फैसला किया कि बिहार में गठबंधन नहीं रहेगा। बहुत क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, ठीक है साहब, लेकिन नेताजी ठहरे माहिर आदमी। वो टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बिहार में क्या कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, जस्टिफिकेशन के 4 मिसरे हुए हों तो आपसे दुआएं मांगता हूँ।
गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, और जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। 56 इंच 56 का जो आंकड़ा था साहब, वो अब जाके पूरा हुआ। 3 दिल्ली में, 53 बिहार में, अब जाकर के 56 हुए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अरे मैं करता हूँ। इमरान रिसर्च की दाद दी जानी चाहिए। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, उधर जो लोग खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ रहा हूँ, सुनेगा, कुछ नए मिसरे आप सबको सुना रहा हूँ कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। जो कल सपना देख रहे थे नेताजी को हराने का, नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। क्या जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पूरी रात आपने जिस तरह से कुर्बान करी है और शायरात को जिस तरह से आपने दाद दी है, उसके लिए भी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कमाल के लोग हैं आप। उन्होंने कहा पाजेब की झनकार पे मर जाते हैं। किस तरह से आपने जोश दिलाया और आप खड़े हो गए जबकि आप ही के खिलाफ बात हो रही थी। इतने समझदार हैं आप। अच्छा शाहिद भाई, आपने इस पिछले 10, 20, 15, 20 साल में आपने ये गौर किया होगा कि औरतें हर जगह पहुंच गई, हर शोबे में पहुंच गई, हर फील्ड में पहुंच गई, मुशायरों में भी बाकायदा दिखने लगी। लेकिन एक जगह है जहां औरतें नजर नहीं आती, वो है दमकल विभाग, फायर विभाग, क्योंकि उनका काम आग बुझाना है ही नहीं। कुछ लोगों की समझ में थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद आप सारी बता सकते हैं। वही काम शाइस्ता जी ने किया और माशाल्लाह आपने क्या जोश के साथ दाद दी है। बहुत मोहब्बतें। अच्छा ये बात है, चलिए अब जब वो तजुर्बा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि शाहिद भाई आपके छोटे भाई ने सारे तजुर्बे कर लिए हैं। 4 मिसरों से शुरुआत कर रहा हूँ। अब तक ये थोड़ी सी आसपास की बातें थी। अब कोशिश करता हूँ उस तेवर में आने की जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या तो बहुत मशहूर हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है। सेक्रेटरी से पूछा उन्होंने कि सारे मुल्क तो खत्म हो गए, अब कहाँ का दौरा बचा है। सेक्रेटरी बोला साहब अब सिर्फ दिल का दौरा बचा है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दो, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। और दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, दूध ने
रात के 3:15 बजे तक जिसे इतना नहीं छोड़ा जाए उसमें कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह बड़े जिंदा लोग हैं। मैं भी हिम्मत कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और बेदार कर सकूं, और कोशिश आप भी करिए कि थोड़ा सा मुझसे देर तक पढ़वा लीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये जो कुछ चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है साहब, खामियां हमारी भी हैं। हमने वक्त के बादशाहों से, वक्त के जालिमों से डरना शुरू कर दिया, उससे डरना बंद कर दिया जो सबसे बड़ी ताकत है। हमारी भी खामियां हैं। मैं बड़े बुजुर्गों के कदमों में ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो वक्त की मार है, ये जो कुदरत की मार है, इसे हम आप समझे ना समझे शायद भाई शंकलाल साहब, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हुआ एक शख्स बहुत सलीके से समझ रहा है। मैं नाम गिनाता हूं और अगर लग जाए कि बात हो गई है तो आप सबकी दुआएं मिलें। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बिहार का नतीजा आ रहा था, उसी दिन आडवाणी साहब का जन्मदिन भी था। मोदी जी गए उनको बर्फी खिलाने के लिए 9:30-10 बजे के आसपास। एक बर्फी जैसे ही आडवाणी जी के मुंह में डाली, आडवाणी जी की नजर टीवी चैनल पर पड़ी, उन्होंने पूरी की पूरी मिठाई उठा के मोदी जी के मुंह में भर दी। कहा मुबारक हो, इससे बड़ा तोहफा मुझे जन्मदिन का नहीं मिला। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे लग जाए तो दुआ देना। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। टांडा वालों आप सबसे ज्यादा गवाह हो, अगर सच्चे मिसरे हो तो एक हाथ को कसम देता हूं, मुझे मेरी शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए दाद देना। मैं पढ़ता हूं। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, खुली छूट आपको। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। मैं जिस जिले से आता हूं, पड़ोस में एक जिला है, वहां एक नेता है, सांसद है साहब,
उन्हें हर दिन उल्टी करने की आदत है, और वो इसलिए ताकि अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खी बन सके। आदरणीय शंखलाल जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उनके अजीब बयान आते हैं साहब, अजीबो गरीब। ऐसा हुआ वैसा हुआ, मदरसों से ये निकले, मदरसों से वो निकले। साहब ठीक है साहब, आपको देश की सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोले, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, टांडा वालों, मैं गिनाता हूं और अगर सच्चे लगे तो एक शख्स की दुआ मिले। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। देश अजीब मंजर देख रहा है पिछले 11 साल में। एक साहब मिले थे 10 साल तक कुछ बोले ही नहीं, दूसरे हैं पिछले 1.5 साल से चुप ही नहीं हो रहे, और जिस रफ्तार से वो घूमने के लिए निकलते हैं साहब, ऐसा लगता है कि यहाँ कपड़ा बदलने के लिए आते हैं, और वो दूरबीन लेके निकलते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिन में यही रफ्तार रही तो दुनिया के सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें घुमाने के लिए कुछ नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे मंजर देख रहा है देश। शायद भाई मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमारी आंखें ऐसा भी बेशर्मी का मंजर देख रही कि एक सूट है, उसकी नीलामी लग रही है और नीलामी 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, लेकिन हमारी आंखें ऐसा भी मंजर देख रही है, मीडिया मेरी ये बात नोट करे, हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मुझे किसी सियासी दल से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, मुझे उनसे भी बात नहीं करनी जिनका सूट था, मुझे उससे तो बात करनी है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगाई। वो अहमदाबाद का रहने वाला दलाल जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में वो सूट खरीदा, मैं उससे बात कर रहा हूं और उसे बताता हूं कि बेटा खरीदना है तो ये खरीदो। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूं, मैं बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं अगर हिम्मत कर रहा हूं तो यहां से वहां तक मुझे दुआएं मिले आपकी। पढ़ता हूं, सुनेगा। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन के रखवालों से मोहब्बत करते हैं, तो उनके सम्मान में आपकी पुरजोर तालियां अगले मिसरे में बजेंगी। मैं हिम्मत कर रहा हूं, अगले मिसरे पे एडवांस पेमेंट मत दीजिए। जब गुल्लू ने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे? पूरा देश दे रहा है लेकिन बंदे ने नहीं दिया। आपने इतनी समझदारी सिखा दी है कि कमाल ही है साहब। और उनके साथ चूंकि शाहिद साहब एडवोकेट, अच्छा शाहिद अली साहब भी एडवोकेट हैं और हमारे जनाब मोहतरम चीफ गेस्ट साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट ही हैं, तो ऐसा कुछ सिखा दिया है गुल्लू को कि गुल्लू
को अगर मैं भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बना तो वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा। बंदा 5 लाख रुपए का काम 5,000 में लेने का हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी को। अच्छा, वो पिछले दिनों साहब इसी तरह के वकीलों से बड़ी दिक्कत होती है। मैं तो इलाहाबाद से आता हूँ। वो एक वकील साहब ने नई प्रैक्टिस शुरू करी। शाहिद अली साहब, मैं शाहिद भाई आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, सुबह आपके साथ सही सलामत जाना है चूंकि। शाहिद अली साहब वो नई प्रैक्टिस शुरू करी, वकील ने प्रैक्टिस शुरू करी तो वकील बेचारे दौड़ करके मुवक्किल पकड़ते हैं बड़ी मशक्कतों से। जब नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एक मुवक्किल बड़ी मुश्किलों से फंसा, बड़ा दमदार बड़ा संभ्रांत आदमी, उससे वकील साहब ने उसको पकड़ के कहा बताओ कोई केस हो तो आराम से जितवा दूंगा। मुवक्किल ने कहा एक बड़ा केस है, मर्डर का मामला है, बरी करवा दोगे? तो वकील साहब ने कहा 100% बरी करवा दूंगा। अच्छा, मुवक्किल भी आज के दौर में नदीम भाई इतने समझदार हो गए कि पहले फीस पूछते हैं, फीस से क्राइटेरिया तय करते हैं कि वकील का लेवल क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। कहा फीस कितनी लोगे? तो वकील साहब ने कहा 5,000 रुपए। बोले बस 5,000 रुपए? आप इसका मतलब अच्छे वकील ने, मुझे बड़ा वकील चाहिए। कचहरी का सबसे महंगा वकील 50,000 रुपए में किया। छोटे वकील साहब को बेइज्जती महसूस हुई। बंदे ने साल भर मुकदमे पे नजर रखी, फैसला आया जिस दिन, उस दिन भी नजर रखी थी। मुवक्किल साहब मुंह लटकाए लौट रहे थे, वकील साहब ने थाम लिया उनको। बोले क्या हुआ, फैसला आ गया? हाँ। बोले फैसला आ गया, क्या बताएं, सजाए मौत हो गई, फांसी हो गई। तो वो वकील साहब ने मुवक्किल से कहा कि जब यही काम मैं 5,000 में करवा रहा था तो 50,000 खर्च करना है। ये हुनर आता है साहब टांडा के लोगों को। और टांडा माशाल्लाह इतने समझदार लोग, ये कुछ ना देकर के मनोरंजन चाहते हैं, ताली तक नहीं देना चाहते नदीम भाई। वो पिछले दिनों 3 साहब सफर कर रहे थे, एक लखनऊ का, एक मेरठ का, एक टांडा का। बहस छिड़ गई, बोले हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। मेरठ वाले ने कहा क्या तुम खर्च करते हो? हम खर्च करते हैं। 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। बोला देखो हम मेरठ वाले हैं, 500 की सिगरेट ऐसे ही पी जाते हैं। लखनऊ वाले ने कहा अच्छा बस 500, 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बना के पीने लगा। बोला हम नवाबों के शहर के हैं, याशी तो हमें आती है। अब दोनों मुड़ करके टांडा और इधर वाले के आसपास देखने लगे। वो बंदा सोच रहा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं। 1 मिनट उसने गुल्लू की तरह सोचा, फिर अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है साहब टांडा के, बिना कुछ दिए मनोरंजन चाहते हैं। थोड़ा सा आप सबकी बेदारी हो, एक बार पूरा पांडाल जोरदार ताली बजाए, मैं हिम्मत करता हूँ। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब दुआएं देना वतन के रखवालों के नाम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। अमेरिका गए साहब तो फेसबुक के ऑफिस में गए, माँ को याद कर रोए। मुझे अच्छा लगा कि चलो एक पत्थर दिल के अंदर माँ की मोहब्बत भी कहीं ना कहीं बसती है। लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मेरा दर्द क्या है। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं साहब। मेरे मिसरे सुनना और सच्चे हो तो मुझे दुआ देना। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते,
उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। 3:30 के आसपास बज रहे हैं। 2.5-3 मिनट की बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ नई सी, जिसे पढ़ने का मेरा बहुत दिल है, जिसे इन दिनों मुसलसल पढ़ रहा हूँ मुशायरों में। मेरी आंखों में एक बेटी है 17, 18, 19 साल की, जिसका नाम है साजिदा। उसका एक मासूम सा सवाल मेरी आंखों में तैर रहा है। उसने अपनी बाप की खून से सनी लाश देख करके कहा था कि दुनिया वालों, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर मेरे फ्रीज में गोमांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस मैं उस बेटी का दर्द गा रहा हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो करके दामन, टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत का मासूम चेहरा भी सुन ले, वो रो रो के अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल बहुत थके हुए हैं, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। बहुत देर से मेरा नंबर आया, ये मैं तो बहुत देर पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आपका बड़ा इम्तहान लिया गया, मैं समझ सकता हूँ। आजकल मेरा काम मुशायरे में पढ़वाने से ज़्यादा भीड़ रोकने के लिए किया जाता है, तो आज भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। जो लोग जहाँ खड़े हैं, अगर खड़े रह के सुन रहे हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं, आप खड़े रह करके सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ खड़े रहे। मैं बहुत एक संजीदा सी नज़्म पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आप हाँ खड़े हो गए तो मेरी तरह मुखातिब हो जाए। एक बार ताली बजाएं, मैं आखिरी बंद इस नज़्म का पढ़ रहा हूँ। बताओ आज दुनिया देखेगी कि किस तरह से हजारों लोग, 20,000 लोगों ने खड़े होकर के मुशायरा सुना, बड़ी संजीदगी के साथ। खड़े रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं खड़े रहिए। मैं जान रहा हूँ आप बैठेंगे नहीं, आप वहीं तक खड़े रहिए। बता, इससे आगे ना खड़े होइए, जहां तक वहां, बस ये इनको खड़े रहने दें। बताओ
मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये पीएम की खामोशियां कह रही है। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, ऐसा नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि वो अच्छी है। मैं 2 नज़मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज़्म मैं अपने दिल से पढ़ना चाह रहा हूं। अब जो लोग खड़े हैं अब बिल्कुल मेरी तरह मुखातिब हो जाएं। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहता हूं टांडा वालों कि दुनिया के एक हिस्से में एक शख्स था, सुपर पावर मुल्क का एक शख्स, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। घर वापसी घर वापसी घर वापसी घर वापसी, रेट लग रहा है 5 लाख 2 लाख। मैं नज़्म पढ़ने चल रहा हूं, आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख का, लेकिन कुछ बात तो है साहब कि जिसके मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगाते रहें, लेकिन आपके रेट लगाने के दौरान ही माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के बल्ले से निकले हुए रन पूरी दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, मक्का और मदीने में। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। आप रेट लगा रहे हैं, आप रेट लगाइए साहब। आपको सियासत करनी है। ये बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है, ये धार्मिक विविधताओं का मुल्क है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ और अगर लग जाए कि इमरान ने आपके दिल का दर्द गा दिया है तो आज इसी मूड में और इसी जोश के साथ सुन करके बता देना। आज की रात मेरे लिए भी बहुत अभूतपूर्व रात होने जा रही है, क्योंकि मेरे सामने हजारों लोग हैं जो खड़े हैं, बहुत देर से बैठे थे, अब उन्हें खड़े होना ही था। इतनी देर बैठे कोई नहीं रह सकता, लेकिन ये मोहब्बत से सुन के बताएंगे। मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ रही, इधर दूसरी वालों की भी जिम्मेदारियां, इधर वालों की भी जिम्मेदारियां। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं मुशायरे को मुशायरा बनाने की। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। और अब देखता हूं आप अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना मुझे टांडा वालों। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान
मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ रहा हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरा ज़मीर, मेरा तेवर, मेरी खुददारी बोलती है इन मिसरों में। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब, ये तमाम इमारतें इमरान प्रतापगढ़ी के इन मिसरों की गवाह हैं। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज़्म का साहब। क्या खूब सियासत हो रही, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, अगर वापस करवा सकिए साहब तो इनकी करवाइए। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। ये मिसरे मेरे ईमान के मिसरे हैं। पढ़ता हूं, सुनना टांडा वालों। अगर जरा सा हरारत हो तो अब तक जो खामोश रहे मैं उनको भी कसम देता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, यहां से वहां तक अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उनके ईमान की दुहाई देता हूं। इस मिसरे पर एक एक हाथ हवा में उठेगा कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है,
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। क्या कहना है इमरान बाबा? टांडा वालों और सुधारिए, याद करिए, आपके नाम का एक सिपाही थाने में आ जाता है तो थाने का मिजाज बदल जाता है। तसव्वुर करिए कि आपके नाम का एसपी बैठा होगा, आपके नाम का कलेक्टर बैठा होगा तो हालात क्या होंगे। पढ़िए, बिना पढ़े इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। और पढ़ने का मतलब आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, ठीक है, वो आप अपने लिए कमाएंगे। लेकिन सच में मुल्क के हालात सुधारना चाहते हो, सिस्टम को सुधारना चाहते हो, कौम के हालात बदलना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। इसके अलावा गुजारा नहीं होने जा रहा है। ये आपसे बहुत चौधरी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और दुल्लू भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। साल में आप 10, 15, 20 लाख रुपए मुशायरे के लिए खर्च करते हैं। मैं चाहता हूं कि तामीरी काम यहां से मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पे शुरू हो। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। ये लोहिया जी की भी सरजमीन है। मैं चाहता हूं कि आपकी क़यादत में, आपकी अगुवाई में वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, गरीब और माइनॉरिटी के बच्चे, उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम करिए। अगर ऐसा हो सका तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और टांडा वालों, अब बहुत अच्छे लोग बचे हैं, बहुत खास लोग बचे हैं। आपकी बड़ी तारीफें सुनता हूं और आप पे बड़ा फख्र करता हूं, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं और वो सिर्फ आपसे नहीं हैं, वो मुल्क के कई शहरों से हैं। मैं एक नज्म 3-4 मिनट की आपकी अदालत में बहुत जिम्मेदारी भरी पढ़ने चल रहा हूं। वो नज्म सिर्फ इसलिए पढ़ने चल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए मसलक, हटा दीजिए सब कुछ, थोड़ी देर के लिए ईमान वाला बनकर के मुझे सुन लेना 4-5 मिनट के लिए। हिंदुस्तान में एक शहर है, एक वाकया बता रहा हूं फिर नज्म पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के एक कोने में एक शहर है, वहां एक औरत का इंतकाल होता है। जनाजा ला करके कब्रिस्तान के बाहर रखा जाता है। जनाजे की नमाज का वक्त होता है, लेकिन लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है। और झगड़ा भी माशाल्लाह किस बात का है कि बरेलवी पढ़ाएगा जनाजे की नमाज या देवबंदी पढ़ाएगा। जनाजा रखा रहता है, 3 लाशें और गिरती हैं। कहां आ गए हैं हम, कहां पहुंच गए हैं हम दुनिया की सुपर पावर की तरफ देख रहे हैं कि वो हम पर जुल्म कर रहा है। हमें अपनों से फुर्सत मिलेगी तब तो हम रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करेंगे। सोचिए, नज्म पढ़ने चल रहा हूं टांडा वालों, अगर लग जाए कि इमरान ने अपना हक अदा किया है तो मेरा साथ दें। पढ़ता हूं, सुनेंगे। नफरत वाले कुछ रंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने। गुजरात में किसी ने पूछा था मारते हुए कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो कि तुम अहले हदीस हो, कि तुम किस मसलक के मानने वाले हो। मुजफ्फरनगर में किसी से तुमसे पूछा था कि तुम किस मसलक के मानने वाले हो। नहीं साहब, सिर्फ मीम जुड़ा हुआ था इसलिए मारे गए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं। उन्मादी चंद लफंगों ने, नफरत वाले सब रंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने। ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। अब सच्चा मिसरा लग जाए तो दुआ दे देना मुझे। ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। मुझे मेरे शायर दोस्तों ने कहा कि इमरान ये ऐसा इशू है कि इस पर नज्म मत पढ़ो, हो सकता है लोग तुमसे नाराज हो जाएं। मैंने कहा मैं अगर लोग मुझे मोहब्बत करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें समझाऊं कि ये जो घरों की लड़ाइयां हैं इसे घरों तक महदूद रखो, बाजार में क्यों ला रहे हो। मैं पहला बंद पढ़ रहा हूं। हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे, हम
कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे, हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए, मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए। जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए, जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए। ना शहद से मतलब है मुझको, मैं क्यों पागलों की तरह आपके सामने ये दर्द गा रहा हूं। ना शहद से मतलब है हमको, ना नीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल नीम से मतलब होता है, बस नीम से मतलब होता है, बस नीम से मतलब होता है। नदीम भाई, जो मेरी हम उम्र पीढ़ी है ना, ये लड़ना भी नहीं चाहती है, मैं इसके जहन को समझता हूँ। ये नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं गलती हमारे उलेमा की है, हमारे अकाबरीन की है, जिन्हें कसम से बाखुदा ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि जिन्हें अपनी दुकानें चलाने के लिए इन नौजवानों को आपस की लड़ाइयों में झोंक दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि बोलिए, अब आप सब जुबान खोले, क्योंकि नुकसान हमारा आपका होता है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज़म का। ना शहद से मतलब है हमको, ना नीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल नीम से मतलब होता है, बस नीम से मतलब होता है। कि गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। मस्जिद के मज़ारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। आपकी तालियों के शोर के साथ अगला मिसरा पूरे हिंदुस्तान तक जाना चाहिए कि मस्जिद के मज़ारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। मस्जिद के मज़ारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरी इस बात पर तारीफ मुहर लगनी चाहिए आप सबकी, ताकि हमारे बड़ों तक भी एक आवाज जाए कि नहीं, हमारी नई पीढ़ी अब लड़ने के मूड में नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ। मस्जिद के मज़ारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड बयान है सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कि हम आपको लड़ाएंगे, आपस में इस तरह हुकूमत करेंगे। उनको तो हमारे मिटने की, मिसरा सच्चा हो, काफिया सच्चा हो तो दुआ देना। उनको तो हमारे मिटने की, उनको तो हमारे मिटने की इस कीन से मतलब होता है। हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है।
बस नींद से मतलब होता है। कुछ और सुनाऊं या बंद किया जाए सिलसिला? और सुनाया जाए? आप इस मूड में हैं? आप भी इस मूड में हैं कि तो सुनाया जाए? आप, मैं बिल्कुल नहीं थका हूं, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा कि आप थके नहीं। जी जी, मैं मदरसा भी पढ़ दूंगा, मैं फलस्तीन भी पढ़ दूंगा, मैं सब पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको जगाने के लिए देखिए देखिए, हाँ हाँ हाँ, वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन देखिए जी, जो लोग जा रहे हैं थोड़े मुट्ठी भर लोग, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि रात के 4 बजे जाके जो आप काम करेंगे वो आप 5 बजे भी जा करके कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि अभी आप रुके रहें। जो लोग जा रहे हैं अल्लाह उन्हें आसानी से निकाल ले सलीके से। मैं चाह रहा हूँ एक बार ताली बजाएं, मैं एक नज़्म शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह 1-2 फरमाइशों की नज़्म पढ़ दूंगा। हाथों की सफाई छुपाता है, थोड़ी देर आप मूड में आ जाए, इसके लिए नज़्म मैंने छेड़ दी। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। उससे पहले मुझे 4 मिसरे याद आ गए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, याद आ गए बड़े मिसरे, मजे के 4 मिसरे। कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। आपको याद होगा एक बाबा जी हैं, पलक झपकती रहती है उनकी हमेशा, दुनिया भर की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने पलकों के झपकने को आज तक वो ठीक नहीं कर सके। अभी पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि शाहरुख खान अगर ये कहते हैं कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है और वो पद्मश्री पुरस्कार लौटाना चाहते हैं, तो उसके बाद जितना कुछ कमाया है वो भी वापस कर दें। तो मैंने बाबा से कहा कि काणे बाबा, शाहरुख खान लौटाए या न लौटाए, लेकिन रामलीला ग्राउंड से आप जो सलवार सूट पहन के भागे थे, कम से कम वो तो बहन जी को लौटा दीजिए। ये काम होना चाहिए। उनके कहने पे साहब शिविर लगे, और वो शिविर का फंडा बस ये था कि चीन की चटाइयां खरीद करके बेचनी थी साहब। वो जो दिवस बटा उस पे करोड़ों रुपए की चीन से चटाइयां खरीदी गई, टांडा से भी खरीदी जा सकती थी, जो छोटे छोटे बुनकर हैं, भदोही से भी खरीदी जा सकती थी, लेकिन व्यापार देना था चीन को, इसलिए वो पूरा प्रोपेगेंडा था। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, दिल से तस्बीह पढ़ के देख कभी। थोड़ा जाग जाए फिर से आप। चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, दिल से तस्बीह पढ़ के देख कभी। योग का नाम भूल जाएगा, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब अगर मिश्रा सच्चा हो तो विदेश भ्रमण पे निकले साहब के लिए आपकी दुआएं मिले। मैं हिम्मत कर रहा हूं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। एक दो छोटी छोटी फरमाइशों की नज़्मों के लिए मुझे हुक्म है, मैं वो भी पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले 2 बंद मदरसा की पढ़ दूं क्योंकि हमारे सोनू भाई का आदेश है और इनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश की तरह है, मानना पड़ता है। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से।
थोड़ा बेदार होकर सुन लीजिए। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। खड़े हो जाएं आप बिल्कुल। मैं आखिरी बंद इसका जी हाँ, नहीं पहले से तो पूरा सुन लीजिए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना। मैं जाते जाते आखिर में बस 4 मिसरे पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं। अच्छा, 4 मिसरों के लिए आपका उसमें देखिए, टांडा वो शहर है जिसने 3 साल पहले मुझे दुआएं दी, तो पूरी दुनिया ने दुआएं दी, दुनिया ने थोक के भाव दुआएं दी, इसलिए 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, हाँ तो अगर आप बच गए, जितने लोग बच गए हैं वो खामोश होकर सुनेंगे तो मैं पसीना बहा के क्यों सुनाऊंगा, थोड़ा सा आप और बेदार होकर के सुने। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, अब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत दिखा के बताइए, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं। जो मेरी सोच है, जो मेरे दिल की बात है, जो 25 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज है, वो 4 मिसरे पढ़ता हूं। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मैं इलाहाबाद रहता हूं जहां संगम होता है गंगा और जमुना का। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके,
जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। देखिए आखिरी लम्हा है, मैं कुछ सुनाऊं ना सुनाऊं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि चूंकि ये वक्त भी है और मुझे ये नज्म पढ़नी भी चाहिए। आप सारे लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपकी आंखों के सामने भी ऐसे मासूम मासूम बच्चों की बिल्कुल फटी छटी लाशें दिखाई पड़ रही है साहब, क्योंकि बम बरस रहे हैं, पूरी दुनिया चुप है। पूरी दुनिया को तो सिर्फ एक तरीके का टेररिज्म दिखता है, वो आतंकवादी दिखते हैं जो उनके ही बनाए गए हैं, उनके ही पाले गए हैं। मैं टांडा के पूरे अवाम के सामने खड़ा होकर के आईसिस मुर्दाबाद की बात करता हूं, जिनका मकसद सिर्फ इंसानियत का कत्ल करना है। इंसानियत के कत्ल करने वाले लोग मुसलमान नहीं हो सकते, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और आज इस बहुत खूबसूरत से मौके पर मैं पेरिस अटैक की पूरे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और एक नज्म पढ़ता हूं जिस नज्म का नाम है फलस्तीन। मेरा 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 मन है कि आखिर में मैं वो नज्म पढ़ दूं। आप लोग चाह रहे हैं कि मैं फलस्तीन की नज्म पढ़ दूं आखिर में जाते जाते, क्योंकि वो नज्म शाहिद भाई को भी बहुत पसंद है और ये नज्म पूरी मैं उनकी तरफ से, उनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। तसव्वुर करिए कि आपके आसपास बम बरस रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, बच्चों की लाशें हैं, खून है, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं कि कोई एक मुल्क भी है। अगर वो मुल्क बोल सकता, अगर वो मुल्क अपना दर्द गा सकता तो शायद यूं गाता। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात और कहता हूं दोस्तों, इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में मत रहिएगा कि आपके लिए सिर्फ भाई लड़ रहे हैं। इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। आप गुजरात 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 चिल्लाइए माइक पर, कितना भी चिल्लाइए, लेकिन गुजरात को सचमुच में कानूनी तौर पर अदालत तक ले जाने वाली शख्सियत का नाम तीस्ता सिंह तलवार है, वो मुसलमान नहीं है। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। शहीद हेमंत करकरे मुसलमान नहीं थे। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। अरुंधति रॉय मुसलमान नहीं है, प्रशांत भूषण मुसलमान नहीं है। हमारे बीच में 10 बुखारी पैदा हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे आसपास करकरे पैदा हो, हमारे आसपास अरुंधति रॉय पैदा हो, हमारे आसपास प्रशांत भूषण पैदा हो। इसकी जरूरत आन पड़ी है, तीस्ता सिंह तलवार पैदा हो। मैं चाहता हूं कि उन तमाम देश के सेकुलर लोगों के लिए एक बार पूरा पंडाल हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाए। जरूरत आन पड़ी है इस चीज की। मैं नज़्म पढ़ रहा हूं आखिर में, और इससे खूबसूरत मौका क्या हो सकता है। उर्दू की मोहब्बत में मुशायरा हो रहा है, शाहिद मंजूर साहब चीफ गेस्ट हैं, और आपकी मोहब्बत में और उर्दू की मोहब्बत में शंखलाल मांझी साहब पूरी रात बैठ करके एक शेर पर दाद दे रहे हैं। बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो उनकी समझ में भी ना आए होंगे, लेकिन उर्दू की मोहब्बत है तो उन्होंने झूम करके दाद दी और बगल में शाहिद भाई से पूछा कि इसके मायने क्या होते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए, उनकी उर्दू मोहब्बत के लिए, उनके मुशायरों की मोहब्बत के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। ऐसे लोगों को बचाइए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान को मैं जान रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, उनकी जानकारी की तारीफ कर रहा हूँ, उनके बैठने की थोड़ी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि शंखलाल जी का फेसबुक पेज देखता रहता हूँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और टांडा बिना पढ़े लिखे लोगों को तरजीह नहीं देता। ये तो आप हश्र देख ही रहे हैं, आपके सामने चश्मदीद मामला है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि फासिस्ट ताकतें बहुत बुरी तरह से आपके बीच में आई है। मैं नज़्म शुरू कर रहा हूँ, फलस्तीन की नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। वो फलस्तीन जिसका दर्द दुनिया सुनने को तैयार नहीं, इमरान उसका दर्द गाता है। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। जो दूर लोग हैं वो थोड़ा सा और करीब आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी नज़्म कामयाब हो। थोड़ा सा और करीब आ जाए प्लीज आप सारे लोग। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई
दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। सोनू भाई, इस भीड़ का कहीं हिस्सा कासिम भाई, ये सारे लोग जो हैं, शाहिद भाई, पढ़ता हूँ पहला बंद पढ़ता हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, बैतुल मुकद्दस की चाबी लेनी थी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे। वो मंजर क्या था मैं पिरोता हूँ पहले बंद में। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मासूम मासूम बच्चे और एक तरफ तोपें, मेरे मिसरे सुनिएगा कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज़्म का। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में शाहिद भाई जितनी पूरी भीड़ होती है उतनी सुबह के 4:30 बजे टांडा में खड़ी है। ये उर्दू के लिए और मुशायरों की मोहब्बत के लिए टांडा का प्यार है। मैं इसे सल्यूट करता हूँ, मैं इसे सलाम करता हूँ। और गुल्लू भाई इस साल जितने भी मुशायरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह
जो टीम थी आपके पास, उस टीम पर सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक मुशायरा चला ले जाना, ये बहुत बड़े जिगरे का काम है। ये अवाम है जिसने इस मुशायरे को सुबह के 4:30 बजे तक चलाया है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप कमाल के लोग हैं। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। मैं दम्माम के मुशायरे में खड़ा था, मैंने ये बंद शुरू किया तो मुझे पीछे से कहा गया कि इमरान साहब जहां आप खड़े हैं यहां से आवाज वहां तक जाती है, सोच समझ के पढ़िएगा। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज वहां तक जाए। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो अल्लाह उन बच्चों को जन्नत नसीब करे और जो लड़ रहे हैं उन्हें ताकत मिले उन मासूमों के नाम जो अपने मुल्क की अस्मिता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं उन बच्चों के नाम आपकी तालियों की और दुआओं का शोर भेजना चाहता हूं कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे टांडा वालों, इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी, मुझे कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद इसे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, तुम मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जीते जी आवाम के दिलों में जगह बना ली है, अब मुझे किताबों में जगह की कोई जरूरत भी नहीं है। शायर दोस्त कहते हैं कैसे महसूस कर लेते हो दर्द को। अम्मी कहती हैं कभी कभी मुझे सुन करके कि कैसे गा लेते हो इस दर्द को, बहुत प्यार से मुझे अपने पास बिठा के सर पे हाथ फेर के कहती हैं कि कहाँ छुपा के रखते हो इस दर्द को, कहाँ से गा लेता हूँ, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, आपकी दुआओं के भरोसे। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। तो चंद बड़े भाई हैं जिनकी दुआओं का सहारा है। मैं आखिरी बंद इस नज़्म से जुड़ा हुआ भी, इस नज़्म से अलग भी पढ़ करके आज के इस मुशायरे को खत्म करता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। आखिरी के 4 मिसरे और 2.5 से भी खुसूसी दुआएं मांग रहा हूँ। अब तक शायरी नहीं पढ़ी कि ये 4 मिसरों में शायद शायरी हो गई है। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। और माझी जी शाहिद भाई कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, सिर्फ इतना वादा लेके जा रहा हूं, अपनी सांसों में आबाद रखना
अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत शुक्रिया। नए पुराने मुशायरों कवि सम्मेलन की सीडी डीवीडी मंगवाने के लिए गोमती एजेंसीज, स्टेट बैंक के सामने, अमीनाबाद, लखनऊ, यूपी। फोन 0522 26 16 418, मोबाइल 9335918233।